हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ जीएमएम फोल्डर लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है कि आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज के दिन तकरीबन 1.43% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि 1.5% की तकरीबन गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर प्राइस वाइज बात करें तो तकरीबन 17 रुपये की गिरावट देखने को मिली, जहाँ बाजार में पूरी तरीके से क्रैश हमें देखने को मिली है। उस बीच इस स्टॉक्स में लगभग 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करूँ ऊपर के लेवल से स्टॉक्स कितना गिर चुका है, कहां तक जाएगा, तो चार्ट पे चलेंगे तभी हम लोग लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूंगा परफॉर्मेंस की। तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा करूँ मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट कहीं ना कहीं एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इस स्टॉक्स के लेकर मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक एनालिस्ट से कवर किया जिसमें से 100% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं रिटेलर्स इसके अंदर ट्रैप होते हुए दिख रहे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको बीएससी की वेबसाइट पे लेके चलूंगा। वहां पर से मैं ये डाटा को दिखाने की कोशिश करूंगा कितने परसेंटेज लोग जो रिटेलर्स हैं कहीं ना कहीं इसके अंदर ट्रैप हो रखे हैं। हम लोग आ गए हैं बीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा रिटेलर्स की हिस्सेदारी को। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले म्यूचुअल फंड की अगर हिस्सेदारी की बात करें तकरीबन 12% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करें तकरीबन 25% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो ये जो आप देखिएगा यहाँ पर, तो आपका ध्यान यहाँ पर मैं लाने की कोशिश करूंगा। तकरीबन 26% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। रिटेलर्स भी वैसे रिटेलर्स जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम का है इस स्टॉक्स के अंदर। यहाँ पर देखिएगा कैपिटल्स अप टू ₹2 लाख, तो 2 लाख से कम का जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन वैसे 26% के रिटेलर्स यहाँ पर फंसे पड़े हैं। अगर मैं बात करूँ 2 लाख से ज़्यादा की, तो यहाँ पर देखिएगा उनके पास इन्वेस्टमेंट तकरीबन यहाँ पर 2.5% की नज़र आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे रिटेलर्स का अमाउंट क्वांटिटी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स इसके अंदर ट्रैप हो चुके हैं और ये स्टॉक्स ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे गिर चुका है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आ गए चार्ट पे। यहाँ पर देखिएगा आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा, जीएमएम फोल्डर लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे लेवल्स की बात करें, ये जो आप लेवल्स हाई दिख रहे हैं ये सितंबर 2023 का ये चार्ट है। मैं बात करूँगा लेवल्स की, तकरीबन 1900 के लेवल के बाद इसमें काफ़ी खतरनाक गिरावट देखने को मिली है डाउन साइड में। अभी भी हम लोग बात करें इस लेवल से कहीं ना कहीं 36% की डिस्काउंटेड प्राइस पे ये आपको मिलता हुआ दिख रहा होगा। अगर करेंट प्राइस की बात करें तकरीबन 1193, ऑलमोस्ट 1200 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा, यानी कि तकरीबन 1193 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए या एवरेज आउट करना चाहिए? मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा मैं किसी भी तरह का बाय या सेल या होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप सोच समझ के खुद से एनालिसिस करके करिएगा। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ये स्टॉक्स ठीक अपने 2 साल पहले वाले लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये साल 2020 का लेवल्स है। ये जो लेवल्स देख रहे हैं साल 2021 का लेवल है। यहाँ पर तकरीबन इसने बॉटम बनाने की कोशिश की थी 1120 के आसपास। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर सपोर्ट लेवल्स के लिए, अगर इस लेवल्स को ये ब्रेक डाउन देता है तो फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो आप थोड़ा अवेयर होकर काम करिए, क्योंकि ठीक पुराने लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक अपने पुराने लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इससे ब्रेक डाउन देता है तो आपको सिंपली अवेयर हो जाना है, क्योंकि कैपिटल बहुत ही सोच समझ के आपको फंसाना है इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें तो ये इसका सपोर्ट निकलता हुआ है जिसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1120 के आसपास, 1100 के आसपास। तो यही कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट होना चाहिए डाउन साइड में, अगर यहाँ से और गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर बाजार की सेंटीमेंट नेगेटिव रहती है तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आप सोच समझ के इसके अंदर निवेश करिएगा या फिर सोच समझ के ही बने रहिएगा। अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से, तो बार बार कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से अगर अपसाइड की मूव करता है तो इसके लिए क्या टारगेट या क्या हमारा इनिशियल में रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, तो ये जो लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है यही कहीं ना कहीं इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल होगा, जिसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 1240 के आसपास। तो अपसाइड का मूव अगर दिखाता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे फेस करता हुआ दिख सकता है। मैं फिर से कहना चाहूँगा मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग व्यू की प्लेटफॉर्म से टेक्निकल्स के लेकर, तो वहाँ से क्या इंडिकेशन आ रहा है उसे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको।
यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ये जो इंडिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेशन, इसमें मेरा किसी भी तरह का रोल नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा ये टेक्निकल्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 ऐसे इंडिकेटर्स जहाँ से टेक्निकली 15 में सेल का आ रहा है, अब 2 ऐसे इंडिकेटर्स जहाँ से टेक्निकली बाय आता हुआ दिख। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, तो वॉल्यूम की भी कमी लगातार इसके अंदर देखने को मिली। आज के दिन बात करें तकरीबन 1 लाख से भी कम की वॉल्यूम देखने को मिली है। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें तकरीबन 54% की डिलीवरी आज के दिन इसके अंदर उठाई गई है। तो आप सोच समझ के निवेश करिएगा। अगर गिरावट में नीचे मिलता भी है तो कहीं ना कहीं बाजार के सेंटीमेंट को थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं आप खरीदारी के लिए जा सकते हैं। बाकी आपका डिसीजन होना चाहिए क्योंकि कैपिटल आपका लगने वाला है, इसलिए मैं बार बार कहना चाहूँगा कि आप सोच समझ के इसके अंदर निवेश करिए।